औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समन ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारा काम है जो भी कोई बर्निंग न्यूज़ होती है, जो कोई लोकल न्यूज़ होती है, उस पर हम ज़रूर बात करते हैं। ये लोकल न्यूज़ थी और एक मुल्क की लोकल न्यूज़ थी। लोकल लोग काम करते थे और ये स्वीडन जो हमारे पड़ोस में है, तो इतना टाइम भी लगता, 25 मिनट में आप पुल क्रॉस करके स्वीडन चले जाते हैं। तो ये ख़बर लोकल अखबार किसी में छपी, इसका हमें भी पता चला, तो हमने कहा चलें इसकी मालूमात भी लेते हैं। तो हमारे साथ एक स्पोर्ट्समैन जो इस वक्त स्वीडन की फ़ज़ाओं से हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करें। चूँकि ये कम्यून का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और ये स्वीडिश सियासत में भी जो है वो हिस्सा लेते हैं, तो इनके पास मालूमात होती हैं। इनकी मेहरबानी, इन्होंने अपना कीमती टाइम हमारे साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नवीद, आपको हम अदार आपकी आवाज़ पर खुशामदीद कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी और तमाम सुनने वालों को बहुत शुक्रिया सर। नवीद, आपने एक लोकल जो है वो ख़बर सुनी है, जो लोकल ख़बर थी कि कोई फ्रॉड हुआ है ऊबर के हवाले से। यहाँ भी ऊबर का काफ़ी शोर पड़ा हुआ है, यहाँ भी पहले सज़ा भी हुई थी, जुर्माने भी हुए थे, फिर कुछ माफ़ भी हो गए। यहाँ भी डेनमार्क में भी कुछ, डेनमार्क में तो दोबारा फिर ऊबर जो है फिर अब चलना शुरू हो गई है, नज़र आती है। ये जो ऊबर के हवाले से मैं कहूँगा कि जो अखबारात लिखता है या जिस तरह की ख़बर है, ज़रा तफसील हमारे सामान्य नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये जी अखबार जो एक्सप्रेशन है स्वीडन का, उसमें ये खबर लगी हुई है। तो इसमें कोई एक 29 साल शख्स है जिसकी बैकग्राउंड जो पाकिस्तानी है, और वो ओरिजिनली यहाँ स्वीडन से नहीं है, वो मेरे ख्याल से किसी ईस्ट यूरोपियन कंट्री से आया हुआ है यहाँ पे। तो उसके हवाले से खबर है कि उसने कोई तकरीबन 50-51 मिलियन का उसने फ्रॉड किया है, ये उबर ईट्स की जो है कंपनी, इसके ज़रिए से। और ख़ुद वो जो है वो यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर है। तो और उसके साथ और भी 2 बंदे जो है वो उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो ये इस वक्त बंदे पिछले साल 2024 अक्टूबर से ये अभी तक जो है यहाँ जेल में हैं और पुलिस इनकी तहकीकात कर रही है। तो अभी तक फैसला जो है वो केस अदालत में नहीं गया? जी, अभी इस पिछले हफ्ते जो है वो मेरे ख्याल से पहली दफ़ा केस को अदालत में लेके गए हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई भी फैसला हमारे सामने नहीं आया कि उसका जो है वो क्या बना है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के या इस तरह के जो केसेस होते हैं, इनमें बहुत टाइम लगता है गवर्नमेंट को और पुलिस को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्वेस्टिगेट। अगर आप उस खबर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसने कई हज़ार दफ़ा जो है कई 100 लोगों की उसने जो बैंक आईडी है, जैसे डेनमार्क में नेम आईडी है या वो मोबाइल पे जिसको कहते हैं, तो उसके लिए जो आईडी इस्तेमाल की जाती है, तो उसने कई हज़ार दफ़ा वो करके तो पैसे जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में, यहाँ से इटली में, यहाँ से पुर्तगाल में, यहाँ से जो है वो उसके जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जहाँ पे उन्होंने छापे वगैरह मारे हैं, तो वो उनको मिले हैं कि इंग्लैंड में, इटली में और पुर्तगाल में जो है उसके तल्लुकात और ईमेलें वगैरह उन्होंने पकड़ी हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो यहाँ से दुबई और पाकिस्तान में, ज़्यादा पैसा उसने जो है वो पाकिस्तान भेजा है। नवीद, क्या ये कोई पॉपुलर आदमी है या कोई सियासी आदमी है या लोकल जो पाकिस्तानी सियासी जमातें होती हैं या लोकल तंजीमात होती हैं उससे उसका ताल्लुक है? नहीं जी, नहीं, कोई इसका किसी ना किसी लोकल सियासी जमात से तल्लुक है और ना इसका किसी पाकिस्तानी सियासी जमात से तल्लुक है। एक बंदा, आपको पता है कि जो इस तरह के बंदे होते हैं ना, वो ख़ास तौर पे अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक खबर भी लगी थी, किसी ने कोई शरारतबाजी की थी और साथ में ये लगा के जनाब चलाया था कि जी जो लोग यहाँ पे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, तो ये उस तरह का कोई बंदा फ्रॉड करता पकड़ा गया। ये बिल्कुल ऐसी झूठ है। यहाँ पे कोई बंदा भी ना पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ एहतजाज करता है, ना ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करता है। हर एक का अपना एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ अपने इजहार मोहब्बत के लिए या इजहार यकजहती के लिए बात करते हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान और पाक फ़ौज से कोई बंदा ना नफरत करता है, ना उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे कोई एहतजाज करता है। तो इस बंदे का किसी भी ना लोकल सियासी जमात से तल्लुक है और ना ही किसी पाकिस्तानी सियासी जमात से। ये बंदा वैसे ही कोई अननोन सा था और अभी
जब जाहिर है कि अभी तो इसका नाम भी यानी कि इतना अननोन सा है कि मैंने स्टॉकहोम में काफ़ी लोगों को पता करने की कोशिश की है इसका नाम, कि इसका नाम क्या है, तो अभी तक इसका नाम नहीं पता चल सका। नहीं, डेमोस्ट्रेशन करना तो यहाँ जो स्कैंडिनेवियन या यूरोपियन ममालिक हैं, यहाँ कानून कायदा आप इजाज़त लेते हैं और कानून के अंदर अपना एहतजाज कर सकते हैं। यहाँ तो कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है जहाँ तक मेरी मालूमात है। जी जी बिल्कुल, कानून के अंदर रहते हुए हर बंदे को यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय का हक है कि अगर आप किसी चीज़ से इख्तलाफ करते हैं। अभी देखें, हमने यहाँ पे जब हमारी इलेक्शन कैंपेन भी थी उस वक्त भी और उससे पहले भी यहाँ पे एक मुसलमान होने के नाते मैंने यहाँ पे मालमो में, योथेबुरी में, स्टॉकहोम में जाके कुरान पाक जलाने के खिलाफ एहतजाज किया, बल्कि कई दफ़ा हमने सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, कहते हैं जी आपका आज़ादी है, इज़हार राय है। और अभी आप देखें कि हमारे वो जो एहतजाज हैं या हमने जो कुरान पाक जलाने वाले बंदे हैं उनके खिलाफ इतनी पुलिस में रिपोर्टें की, तो उसका रिजल्ट ये निकला है कि वो जो डेनिश पॉलिटिशियन था रास्मुस पलूदन, उसको 4 महीने की सज़ा भी यहाँ पे सुनाई गई अदालत की तरफ से। तो यहाँ पे जो है हर बंदे को आज़ादी इज़हार राय है और बिल्कुल हर बंदे को हक हासिल है वो बाहर निकले। नवीद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कीमती मालूमात हमारे सामाईन और नाजरीन के साथ शेयर की। आपका भी बहुत शुक्रिया राजा साहब, खुदा हाफिज़। सामाईन, हमारा काम है जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, लोकल इंफॉर्मेशन आती है, आगाह करते हैं और आप भी इन ख़बरों पर जो है वो नज़र रखा करें ताकि आपको इनके बारे में पता चलता रहे और ये किस तरह ख़बरें चलती हैं, किस तरह फैलाई जाती हैं। और आप अपनी एहतियात करें, अपना जो आपकी नेम आईडी होती है, मिथ आईडी होती है, और ये एक बड़ी या इस तरह जो है वो टेलीफोन पे वाली आईडी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा आप एहतियात किया करेंगे। हर किसी को अपना पर्सनल नंबर ना दें, हर किसी को अपनी आईडी देने की कोशिश ना करें। डेफिनेट आईडी देता तो कोई नहीं है इस तरह की, लेकिन अपना पर्सनल नंबर देते वक्त ही बहुत ध्यान से जो है वो किया करें। बहुत सारे लोग होते हैं जी, पर्सनल नंबर लिखा दें, नाम लिखा दें, पासपोर्ट नंबर लिखा दें, तो इन्हीं चीज़ों से जो है ना वो आप फंस जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर चले जाते हैं। जिस तरह देखा नहीं, कई बार हमारे प्रोग्रामों को भी हैक कर लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिस तरह कई दफ़ा जो है हमें दोबारा मिलाने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों की एहतियात किया करें। ये जो लोग होते हैं इस तरह के काम करते हैं, चूँकि ये टेक्निकल होते हैं, दिमागी लिहाज से भी तेज़ होते हैं, कंप्यूटर के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ये सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामों को भी किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इनका जो है इस तरह के क्रिमिनल लोगों से रब्ता भी होता है। तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए।